आचार्य जी, उपनिषदों में कई जगह पे बताया गया कि ऐसा है, कोई भी चीज़ के बारे में कि अस्तित्व में ऐसा है, या अपने बारे में बताया गया कि ऐसा है। पर क्यों हमारी प्रकृति ऐसी है, क्यों हम ऐसे पैदा हुए, मनुष्य ऐसा क्यों है, और ये माया, ये खेल क्यों चल रहा है, इस बारे में थोड़ा सा स्पष्टता दें। ये खेल क्यों चल रहा है ये नहीं पूछते। इतने दिनों से उपनिषद समागम चल रहा है, पूछते हैं खेल किसके लिए चल रहा है। जिन्हें खेल में रुचि है अभी बहुत, जिन्हें खेल में अभी अर्थ दिखता है, जिन्हें खेल में मोह है, खेल उनके लिए चल रहा है, वरना चल कहां रहा है। किसी सुलझे हुए से पूछोगे ये खेल क्यों चल रहा है तो क्या कहेगा, कौन सा खेल, खेल चल कहां रहा है। पर ये अहंकार है कि मेरे लिए चल रहा है तो सभी के लिए चल रहा होगा ना, मुझे दिख रहा है सभी को दिख रहा होगा ना। जैसे अनमोल का चश्मा टूट गया, अब सामने लौकी है, उसको केले दिख रहे हैं, तो अब वो कहे कि ये केले क्यों हैं, या ये केले यहां कौन लेकर के आया। अगर ऐसा सवाल पूछे तो इससे क्या पता चलता है, अहंकार। तुम में इतनी विनम्रता ही नहीं है कि तुम पहले पूछो कि ये केला तो सिर्फ मेरे लिए है ना, क्या वास्तव में ये केला है भी। अगर ये पूछोगे कि ये केला है भी तो दूसरे बताएंगे भाई केला है ही नहीं, ये लौकी है, तुझे केले ऐसी दिख रही है, क्या ये खेल है भी। किसने कह दिया कोई खेल चल रहा है, किसने कह दिया। सबके लिए नहीं चल रहा। अच्छा, जिनके लिए चल रहा है तो उनके लिए क्यों चल रहा है, उनकी रुचि है इसलिए चल रहा है। बड़े शरारती हैं, खुद ही खेल रचा है और फिर पूछते हैं ये खेल क्यों चल रहा है, ये खेल क्यों चल रहा है भाई, तुमने रचा इसलिए चल रहा है, तुमने नहीं रचा होता तो नहीं चलता। नहीं हमने नहीं रचा, झूठ काहे बोलते हो। नहीं, ऊपर वाले ने रचा है ना, ऊपर कोई नहीं है, वो माला खाली है, वहां कोई है ही नहीं। हमारी आदत ऐसी है जैसे कोई रहता हो बिल्कुल पहली मंजिल पर, और पहली मंजिल पे खूब गंदगी फैला के रखता हो, और कोई पूछे कि इतनी गंदगी क्यों फैलाई है, बोले ऊपर वाले फेंक देते हैं। और फिर एक दिन जाकर के ऊपर जांच करी गुस्से में कि कौन है ऊपर, पता चला ऊपर कोई रहता ही नहीं है, ऊपर से कोई कुछ नहीं फेंक रहा गंदगी, वो सब तुम्हारी फैलाई हुई है। खेल किसी ने नहीं रचा है, ये सब तुम्हारी महिमा है, तुम ही सब दंड फंद फैला करके बैठे हुए हो। आचार्य जी, अगर कोई जीवन में समस्या है, या तो वो समस्या सॉल्व की जाए, या उसका सॉल्यूशन नहीं है, या सामर्थ्य नहीं है। आदमी को पता चल जाता है कि लिमिटेशंस तो हैं, कि मेरे में लिमिटेशंस हैं, कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। उन समस्याओं का क्या निदान करें, या क्या कैसे उनको, अगर सामर्थ्य नहीं है या स्थितियां विपरीत हैं। स्थितियां ही हैं, स्थितियां ही हैं, आप स्थितियों के विपरीत हैं। एक स्थिति है, आपको वो स्थिति जब सुहाती नहीं है, जब वो आपके स्वार्थों की पूर्ति में सहायक नहीं होती, तो आप उस स्थिति को कह देते हैं कि ये एक अवांछित और विपरीत स्थिति है। वरना वो सिर्फ एक स्थिति है, समस्या नहीं है। वो क्या है, एक स्थिति है। आप उस स्थिति से 36 का आंकड़ा रख रहे हैं, आपको वो स्थिति पसंद नहीं आ रही। अब आवश्यक है कि अपनी ओर देखा जाए, क्योंकि वो स्थिति मेरे संदर्भ में समस्या है, अन्यथा वो समस्या नहीं है। अब अपने आप से पूछना पड़ेगा, ये समस्या तो मेरे लिए है, मुझे ये समस्या रखनी है
मुझे वैसा ही बना रहना है जैसा मैं हूं। इस स्थिति को बदलने से अगर मेरा कोई सुधार होता है तो मैं इस स्थिति को बदल भी सकता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्थिति से उलझने में ही मेरा अहंकार रक्षा पाता हो, तो फिर मैं इस स्थिति से उलझूंगा नहीं, मैं इसे समस्या मानना तुरंत छोड़ देता हूं। आप बात समझ रहे हैं? आपको उस स्थिति से अपने रिश्ते को देखना होगा। यह भी आवश्यक हो सकता है कई बार कि आप जी तोड़ मेहनत करके उस स्थिति को बदलने की कोशिश करें, और यह भी हो सकता है कि आप पाएं कि उसको अगर बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अहंकार आपका और चढ़ रहा है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन एक काम बस मत करिएगा, क्या कि ये भी मानते रहें कि समस्या है और ये भी कह दें कि नहीं मेरी तो लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। ये मत करिएगा। ये तो फिर आपने एक ऐसा सह अस्तित्व निकाल लिया जिसमें बस अहंकार का ही अस्तित्व है। ज्यादातर लोग यही करते हैं और ऐसा खूब पढ़ाया भी जाता है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। सुना है ना कि जो चीज बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कर लो। नहीं, ये नहीं करना है। या तो देख लो कि चीज ऐसी है जिसे बदला जाना चाहिए तो उसे बदल डालो, या ये देख लो कि उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है तो मत बदलो, अपने आप को बदल दो। पर यह मत कर लेना कि जान रहे हो कि जो स्थिति है उसे बदला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कायरता के कारण और आलस के कारण और हीन भावना के कारण उसे बदलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो। यदि ये जान ही गए हो कि जो सामने स्थिति है वो बदली जानी चाहिए, तो फिर जूझ जाओ, भले ही सफलता न मिले। या फिर ये जान लो कि उसे बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो भी ठीक है। वो तो स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार जूझ पड़ना चाहिए और कई बार उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये अपने विवेक की बात है। अंतिम निर्णय किस आधार पर लेना है कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं वो मेरी मुक्ति में सहायक होगा या नहीं। मुक्ति इसमें भी निहित हो सकती है कि जूझ पड़ो, और मुक्ति इसमें भी निहित हो सकती है कि जो चल रहा है चलने दो, उपेक्षा कर दो, तुम रामधुन में मस्त रहो। ईमानदारी से पूछना पड़ेगा मेरे लिए सही क्या है, मेरी मुक्ति किस दिशा में है। आचार्य जी, मेरा सवाल कुछ आज जो बातें हुई उनसे भी रिलेटेड है। एक पहले से मन में चल रहा था कि जैसे एक आपने बोला कि जो अंदर एक विद्रोह तब आता है जब आपको पता लग जाता है कि यू कैनॉट रन अवे, बिल्कुल दिख जाता है। तो इसमें रन अवे में कुछ लोग एक विकल्प ले लेते हैं जैसे आत्महत्या का या सुसाइड का, और आपने ये भी बोला है कि अगर जैसे हम दुख के निवारण के लिए, मैं तो खुद दुख के निवारण के लिए ही आया हूँ, तो दुख के साथ द्वैत का एक सिरा है सुख, तो दुख जाएगा तो सुख भी जाएगा, तो आनंद कोई वो अनुभव भी नहीं है। तो ये जो रास्ता है ये एकदम इंस्टेंट रास्ता एक दिखता है कि सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन कोई भी आध्यात्मिक जो भी गुरु हुए हैं या ग्रंथ हैं, किसी ने भी रेकमेंड नहीं किया है। तो मैं मतलब इसमें सोच में कहाँ मेरी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसमें गलती है और मैं वो रास्ता चूज भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं एक 10 ओवरों में 110 रन बनाने हैं। 10 ओवरों में 110 रन बनाने हैं और बॉलिंग बढ़िया हो रही है, तो तुमने कोशिश करी पहले ओवर में मारने की, कुछ रन ज़्यादा बने नहीं, 6 ही 7 रन बने। फिर दूसरे ओवर में भी तुमने कोशिश करी रन बनाने की, बन नहीं रहे हैं। और स्थिति मुश्किल होती जा रही है। तो भाई ने क्या करा, बल्ला लिया और हिट विकेट मार दिया। ये आत्महत्या है।
इससे मैच जीत जाओगे? मैच जीत जाओगे क्या भाई? पेविलियन तो वापस लौटना ही था, तुम बस 8 ओवर पहले लौट गए हो। 50 ओवर ही पूरा खेल ली हो तो तुमने 42वें ओवर में ही अपना हिट विकेट मार दिया जानबूझ के। ऐसा तो है नहीं कि अमर थे पिच पर। 50 ओवर के बाद, एक दिवसीय मैच की बात कर रहा हूं, 50 ओवर का मैच है, 50वें ओवर में तो वैसे भी वापस लौटना था। चुनौती सामने थी, पूरी कोशिश करके लौटते। हिट विकेट खुद को ही कर लिया, यह क्या तरीका है? इससे क्या मिल गया? यह आत्महत्या है। जिन्होंने हिट विकेट नहीं किया उनको क्या मिला? उनको कोशिश मिली, उनको अवसर मिला कि जान लगा सकें, और उनको संभावना मिली कि अभी भी जीत सकते हैं। और उनको क्या मिल गया ये तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम पहले हिट विकेट नहीं हो जाओ। तुम हिट विकेट होने के बाद पूछ रहे हो उन्हें क्या मिल गया। उन्हें जो मिल भी गया अब तुम्हें मिल नहीं सकता। कुछ तो मिलता होगा ना पूरी पारी खेल करके, या कम से कम कुछ मिलने की संभावना होती होगी। तुमने तो संभावना से भी हाथ धो दिया। तुम तो अब इस लायक भी नहीं बचे कि कोशिश कर सको। कोशिश तो करते। कर्म वगैरह क्या बोलें कि कर्म करना चाहिए। अच्छा लगता है ना कोशिश करना, नहीं लगता? अच्छा लगता है ना। सामने चुनौती ही तो है, बॉलर ही तो है। अरे लगाओ जान, क्या पता कुछ हो ही जाए, क्या पता बारिश ही हो जाए। बारिश हो जाए, मैच अनडिसाइडेड छूट जाए। पर मैच अनडिसाइडेड छूट पाए, बारिश भी तुम्हारी सहायता कर पाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि खेल रहे थे भाई, हिट विकेट खुद ही होकर के आ गए, तो अब तो बारिश भी हो गई तो भी कुछ नहीं होगा फायदा। परिस्थितियां बदल सकती हैं ना, 1000 तरीके के संयोग होते हैं। तुम थोड़ा पुरुषार्थ तो दिखाओ, तब भी संयोग भी तुम्हारी तभी सहायता कर पाएंगे जब तुम थोड़ा अपनी ओर से पुरुषार्थ दिखाओगे। तुम देख रहे हो टीवी, तुम्हें कैसा लगेगा कि अब आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा है, तो वो बल्लेबाज है, वो देख रहा है उधर से बॉलर आ रहा है अपने रनअप में, और बॉलर है बिल्कुल क्रेग मैक्डरमट हुआ करता था मेरे समय में, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ऐसा। और उसके सामने हमारे खड़े होते थे सब मांजरेकर वगैरह वो। तो उधर से बॉलर आ रहा है, भीम का है, 6 फीट 6 इंच का। तो भाई ने अपना स्टांस चेंज किया थोड़ा सा, बैट्समैन ने थोड़ा शफलिंग करी और फिर धीरे से अपनी गिल्ली उड़ा दी, और इससे पहले कि बॉल इन तक पहुंचे ये पेविलियन की ओर भाग लिए। अच्छा लगेगा ये देखना। तो फिर गुरुजी, मैं आपको अच्छा से सुनना चाहता हूँ, लेकिन बीच में मेरा शरीर दुश्मन बन जाता है और मन भी दुश्मन बन जाता है। जब बातों को मैं सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, तब तो स्थिर हो जाता है मन। लेकिन जब देखता हूँ कि उसको पाला नहीं पड़ा, मन को समझ नहीं आ रहा है, वो आराम से भटक के दूसरा जगह पर गया। आपके सामने ही हूँ, फिर भी वो आपको नहीं सुन रहा है। भाई हम ऐसे ही हैं। ये मत कहो कि मैं ये करता हूँ मैं कैसे नहीं करूँ, ये पूछो कि जितना करता हूँ उससे बेहतर कैसे हो जाऊँ। अगर अभी ये हो रहा है कि मैंने घंटे भर बोला और आप 30 मिनट ही सुन पाए, उस 30 को बढ़ा के 35 करिए। आपके हाथ में यही है, ठीक है। लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। शरीर मन ये तो अपने अपने स्वार्थ की तरफ जाते हैं। शरीर का काम है बने रहना, बचे रहना। शरीर चेतना थोड़े ही है। चेतना आपको बता भी रही होगी कि सही काम क्या है, शरीर कोई और ही धुन चलाकर बैठा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप ये
कामना थोड़ी कर सकते हैं कि मेरा शरीर ऐसा हो जाए कि कोई अनर्गल मांग करे ही नहीं। वो तो करेगा, किन्हीं लोगों का ज़्यादा करता है, किन्हीं का कम करता है। जो लोग अपने शरीर को थोड़ा नियंत्रित कर लेते हैं हठ योग वगैरह से, उनका शरीर ज़रा कम उपद्रव करता है। लेकिन फिर भी ये तो बंदर है ही ना। बंदर का क्या काम है? छलांगे मारना। आपको इसके होते हुए भी अपने काम में लगे रहना होगा। ठीक है? भीतर से शर्म भी आएगी, ग्लानि भी आएगी, उसका सही उपयोग करना है। ग्लानि का उपयोग इसलिए नहीं करना है कि अरे देखो मैंने ठीक से सत्र सुना नहीं तो मैं अगला सत्र अब आऊंगा ही नहीं। मैं ऐसा पापी हूं कि मैंने कल का सत्र ठीक से सुना नहीं तो अब मैं आने वाले सत्र आऊंगा ही नहीं। ये नहीं करना है। अब ऐसे कहना है कि कल के सत्र में 30 मिनट ही सुन पाया तो चलो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 30 का 35 मिनट कर देंगे। वो लड़ाई आपको अंत तक लड़नी पड़ेगी, लगातार। उसको बहुत बड़ी चीज मत मानिए, है ना। साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी, वो साथी है, वो जैसा भी है वो रहेगा। ठीक है? उसी के साथ काम आगे बढ़ाना है। अब यहाँ नीचे आने से पहले मैं कह रहा था देवेश जी से कि अगर आप लोग यहाँ पर आ नहीं गए होते शारीरिक रूप से ही तो शायद मैं आज का सत्र नहीं करता। बुखार जैसा लग रहा था, थकान हो रही थी, पड़ा हुआ था। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार होता है। आप अपना काम करो ना। शरीर तो अपना चूंचा हल्ला गुल्ला करता रहता है, अपना काम करो आप। मेरे परिवार में 5 लोगों को कोविड है, तो हर दूसरे दिन जाता हूँ वहाँ, थोड़े समय रहता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो क्या करूँ? आपसे बात नहीं करूँ? हमें अपना काम करना है, शरीर अपना काम कर रहा है, वायरस अपना काम कर रहा है। जब वो अपना काम करना नहीं छोड़ रहा, कोरोना, तो मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं? नहीं।